राकेश टिकैत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। इससे पहले नंदीग्राम में राकेश टिकैत जी आए थे, अब दूसरी बार आप आए हैं ममता बनर्जी से मुलाकात करने। क्या एजेंडा है? एजेंडा ये है कि यहाँ के जो फार्मर्स है उनके बारे में बातचीत करेंगे। वेजिटेबल्स का किसान पूरे देश में 2 साल में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। उनके लिए क्या योजनाएं इनकी हैं, उनको लाभ कैसे मिले। जो धान का किसान है उसको एमएसपी कैसे मिले हैं, जो भारत सरकार ने डिक्लेयर करी और यहाँ के किसान को नहीं मिलती। जो फिशरीज का किसान है उसको लाभ कैसे मिलेगा। हेल्थ यहाँ के लोगों को कैसे ठीक हो, तो इन सारी पॉलिसी पे बातचीत करेंगे। ममता बनर्जी ने इससे पहले भी आपके मूवमेंट को समर्थन दिया है, तो और व्यापक समर्थन की मांग क्या करने वाले हैं आप चाहते हैं ममता बनर्जी वहाँ जाएं आपके साथ या धरने पर बैठें, जैसा कि वो फेमस भी हैं? नहीं, वो तो नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है। वे यहाँ से ही दबाव बना सकती है, अपना चिट्ठी लिखे, बयानबाजी करे कि जो 3 कानून हैं उन कानूनों को सरकार वापसी ले। ये हम इनसे चाहेंगे कि ये चिट्ठी लिखे, कहें, वो करें। आप चाहेंगे कि ममता दिल्ली जाएं, इस विषय पर बात करें या वहाँ भी आंदोलन वहाँ की सरकारों से बात करें, दिल्ली सरकारों से, क्योंकि मूवमेंट में तो नहीं जा सकते, ये तो पॉलिटिकल लोग हैं। हाँ, वहाँ कोई पॉलिटिकल आदमी मूवमेंट में नहीं, लेकिन बाहर से अपना समर्थन ये दे सकें। सरकार को चिट्ठी लिख सकते हैं, किसानों को कैसे लाभ होगा उसके लिए लिख सकते हैं। अपने यहाँ पे बेहतर पॉलिसी लेकर आएँ, उसके संबंध में बातचीत करेंगे। आप नंदीग्राम में आए थे, आपने लोगों से अपील की थी कि बीजेपी के खिलाफ वोट दें। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है, आपकी अपील का असर हुआ है? जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है ममता बनर्जी की, उसमें आपकी अपील का भी कोई असर आपको लगता है? हाँ, अपील का असर लगता है, क्योंकि पूरे देश के किसानों की नज़रें थीं यहाँ के चुनाव में कि बीजेपी ना निकले, तो उसका असर हुआ। और यहाँ की जनता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने किसान की जो आवाज़ थी उसको सुना और उसको महसूस करा और उनको वोट नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव सामने है, तो इसी तरह की अपील, इसी तरह का जगह जगह जाके जिस तरह नंदीग्राम में आपने किया था, क्या कोई योजना है आपकी? हाँ, और योजना तो है। अभी जिला पंचायत के चुनाव में 3050 सीटें वहाँ पे थी, उसमें से 642 सीटें सत्तारूढ़ पार्टी जीत पाई। दूसरी और लोग दूसरे हैं। मुजफ्फरनगर में जो अपना होम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है वो अपना बनेगा, वहाँ पे किसान संगठन का बनेगा। तो ऐसे ही बनेंगे वहाँ पे, और ऐसे ही रिजल्ट, क्योंकि काम ठीक नहीं कर रहे। गन्ने का भी वहाँ पे 14 से 15 हज़ार करोड़ रुपए बकाया है, उसका भी एक बड़ा सवाल है। बिजली पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में महंगी है, वो भी एक बड़ा सवाल वहाँ पर आएगा। क्योंकि गन्ने की एक बड़ी खेती वहाँ पर होती है, उत्तर प्रदेश में बड़ा इफेक्ट उसका डलता है। तो वहाँ पे 4 साल से रेट नहीं बढ़े, महंगाई किस हिसाब से बढ़ी, तो वो भी एक बड़ा सवाल वहाँ पर रहेगा। जिस तरह से नंदीग्राम में आपने रैली की, क्या उस तरह से मीटिंग, पब्लिक मीटिंग करेंगे उत्तर प्रदेश? हाँ, पब्लिक मीटिंग होगी उत्तर प्रदेश में, पब्लिक मीटिंग होगी। आप खुद जाएंगे वहाँ पे लोगों से? हाँ, खुद जाएंगे, सब जगह जाएंगे। कोई खाका तैयार हुआ इतनी मीटिंग या इतनी जगह जाएंगे आप लोग? या तो किसान संगठन है, जहाँ चले जाएंगे वही मीटिंग। दूसरा सवाल, ममता बनर्जी पिछले 10 सालों से यहाँ पर हैं। हाँ, उनका तीसरा टर्म है। तो यहाँ पर किसानों की जो हालत है, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? बहुत सवाल उसमें केंद्र से संबंधित रहते हैं, और जब तक केंद्र की जो पॉलिसी है वो पूरे देश में लागू नहीं होगी तो एक स्टेट उसमें कामयाब नहीं हो पाता। तो ये जो लड़ाई चल रही है भारत सरकार से, ये उन्हीं मसलों पे है कि पॉलिसी पूरे देश में लागू हो। और बड़ा सवाल एमएसपी का है। अगर एमएसपी लागू हो जाती है, उस पर कानून बन जाता है, तो बाजार खरीदे या सरकार खरीदे, तो उसके कम रेट पर नहीं खरीद होगी। तो जब कानून बन जाएगा तो उसका लाभ यहाँ के किसानों को मिलेगा। एक और सवाल काफ़ी सोशल मीडिया पे भी आया कि जब कोरोना बढ़ रहा था, चल रहा था, कुंभ पर सवाल खड़े किए गए कि कुंभ क्यों हुआ, लेकिन किसान आंदोलन तब भी चलता रहा। तो ये भी सवाल आया कि नेताजी कौन सी जड़ी बूटी खाए हुए हैं कि कोरोना नहीं हो रहा है? नहीं, अगर कोरोना देश में था, वो बीमारी थी, जिम्मेदारी भारत सरकार की बनती है ज़्यादा। जिस दिन सबसे ज़्यादा केसेज आए उसी दिन बंगाल के अंदर अमित शाह की बड़ी मीटिंग यहाँ पर रैली हुई, और उन्होंने कोई मीटिंग अपनी नहीं रोकी। बंगाल में सबसे ज़्यादा मीटिंगें हुई, हमने तो कोई मीटिंगें ज़्यादा वहाँ पर नहीं करी। लेकिन किसान मूवमेंट चल रहा, वो हमारे पक्के घर हैं, अपने गांव है धरना स्थल, और वो बहुत डिस्टेंस से लोग वहाँ पर रहते हैं। सोशल डिस्टेंस का वहाँ प्रभाव पर है, खुले में लोग रहते हैं, लकड़ी की छत के नीचे लोग रहते हैं, तो हो सकता है कि इससे प्रभाव ना वहाँ पे गया। लेकिन रिपोर्ट तो ये भी आई कि उसके बाद वहाँ से पंजाब और हरियाणा में जो गए वहाँ पे कोरोना फैला। पॉलिटिकल रिपोर्ट थी, वहाँ की सरकारों की रिपोर्ट थी वो कि कोरोना यहाँ से फैल रहा। क्या कोरोना को पंजाब में तो दूसरी सरकार, किसान का कोई उद्गम स्थल था?
अगर भाई वहाँ से वो फैल रहा है, ऐसा कुछ वो रिपोर्टें नहीं हमारे पास नहीं। अगर कोरोना होता तो डेथ वहाँ पे भी होती। और फिर एक बीमारी है, हमने मान लिया बीमारी है, सरकार को भी मान लेना कि ये बीमारी है। हमने ये कहा सरकार को कि कोरोना बड़ा है या कानून बड़े हैं, इसका जवाब उन्होंने आज तक नहीं दिया। आपके चैनल ने जरूर जवाब दिया था, अंजना कश्यप ने ये कहा था कि कोरोना बड़ा है। मगर भाई कोरोना बड़ा है तो कानून को रद्द करवा दो। हमने भी कहा कि कोरोना बड़ा है, तो कोरोना जब बड़ा है देश में तो कानून रद्द हो जाना चाहिए, कानून तो फिर बन जाएंगे। आखिरी सवाल, इस आपके जो आंदोलन है इसको व्यापक रूप देने के लिए क्या आप और भी नेताओं से, मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं आने वाले दिनों में? जो समर्थन देगा धन्यवाद है उनका। हम तो किसानों से करेंगे, किसानों का धन्यवाद करेंगे। ये तो किसानों से चलेगा आंदोलन, आम जनता से चलेगा। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश में भी बंगाल की तरह राकेश टिकैत ने कहा है कि वो आंदोलन करेंगे और जगह जगह जाकर बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील करेंगे। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता। आज तक बांगला, जानून सब खबर सबार आगे। सबस्क्राइब करुन आज तक बांगला, बेल आइकन प्रेस करते भूलबेन ना।